हेलो एवरीवन, अंश ट्रेडिंग टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं और इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में तो बस इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। आपको एक एक चीज़ मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि नॉर्मल शेयर्स को हम बाय और सेल करके कैसे पैसे कमाते हैं। आप किसी भी शेयर को यहाँ पर बाय करते हैं और आपको जैसे ही प्रॉफिट होता है आप उसको सेल कर देते हैं। मान लीजिए टाटा का शेयर 500 रुपीज़ का है और यहाँ पर 600 रुपीज़ जैसे ही पहुँचता है आपने इसको सेल किया तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो आपका हुआ 600 रुपीज़ का। अब अगर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करें तो ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर हम शेयर्स को नहीं, शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं। ओके, तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो मान लीजिए टाटा एक शेयर है जिसकी प्राइस अभी 500 रुपीज़ चल रही है। अब आने वाले दिनों में यानी कि 11 अगस्त को कोई ऐसी न्यूज़ या कुछ भी ऐसा अपडेट आने वाला है जिससे आपको लगता है कि इसकी प्राइस 500 से बढ़ के 700 रुपीज़ तक जाने वाली है, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप इस शेयर को खरीद सकें। अब आप किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं जिसके पास ये शेयर पहले से ही अवेलेबल है और आप उससे जाकर बोलते हैं कि भाई क्या तुम मुझे ये शेयर दे सकते हो? तो वो आपको क्यों देगा शेयर? क्योंकि उसको भी ये बात पता है कि 11 अगस्त को प्राइस 700 रुपीज़ जा सकती है, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं होती। ना ही कंफर्मेशन उस सेलर को है जिसके पास आप गए हैं। इसकी प्राइस 700 तो जा सकती है लेकिन वो घट के 300 भी आ सकती है। तो आप उसको बोलते हो कि ठीक है, मैं तुझे 100 रुपीज़ का प्रीमियम देता हूँ और मुझे बस इतनी गारंटी चाहिए कि 11 अगस्त को इसकी प्राइस कितनी भी पहुँच जाए तुम मुझे उस शेयर को सिर्फ 500 रुपीज़ में ही दोगे। हालांकि अब जो सेलर है उसको यहाँ पर 100 रुपीज़ फ्री में मिल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं देगा? तो उसने आपसे 100 रुपीज़ का प्रीमियम लिया और आप दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब अगर 11 तारीख को उस शेयर की प्राइस 700 जाती है तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। 100 का क्यों होगा? क्योंकि आपने 100 रुपीज़ का प्रीमियम भी तो दिया है, वो भी तो आपकी जेब से कटेगा। अब अगर इस शेयर की प्राइस 500 से घट के 300 जाती है या फिर 200 जाती है तो आप उस शेयर को खरीदेंगे ही नहीं। तो आपका लॉस कितने का होगा? जो आपने प्रीमियम दिया है 100 रुपीज़ का, सिर्फ वो आपका लॉस होगा। और प्रॉफिट कितना हो सकता है? वो अनलिमिटेड है, वो कितना भी प्रॉफिट आपका हो सकता है। तो इस केस में आपने उसको प्रीमियम दे के ऑप्शन खरीदा और उसने आपको ऑप्शन सेल किया, तो वो कहलाएगा ऑप्शन सेलर और आप कहलाएंगे ऑप्शन बायर। उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट आखिर होता क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले हमने बात करी कि आप प्रीमियम देके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करते हैं। अब हर कॉन्ट्रैक्ट की तरह इस कॉन्ट्रैक्ट की भी एक एक्सपायरी होती है, जो कि अगर हम वीकली में देखें तो वो हर थर्सडे यानी कि हर बृहस्पतिवार की होती है। और अगर हम मंथली में देखें, मंथ का जो भी लास्ट थर्सडे होगा उसमें आपकी मंथली एक्सपायरी होती है। ये होता है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन वहीं पे अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो इसकी वीकली एक्सपायरी आपको हर ट्यूसडे को देखने को मिलती है और मंथली एक्सपायरी इसकी एवरी लास्ट ट्यूसडे देखने को मिलती है। यानी कि मंथ का जो भी आखिरी ट्यूसडे होगा उसमें आपको फिन निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिलेगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर मैंने वीकली कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है तो आपको वो हर थर्सडे को ही सेल करना पड़ेगा, तब तक आपको होल्ड करना पड़ेगा उसको। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो शेयर मार्केट में ऊपर नीचे लगातार होता रहता है। तो अगर आपने उसको 100 रुपये का प्रीमियम देके ख़रीदा है और उस शेयर की प्राइस 500 से 700 हो गई और आपको ये लगता है कि आने वाले दिनों में उसकी प्राइस 1000 भी जा सकती है, इस कंडीशन में जैसे आप किसी सेलर के पास गए थे और आपने उसको 100 रुपये का प्रीमियम दिया था, सेम आपके पास भी कोई बंदा आ सकता है और वो आपको बोल सकता है कि भाई क्या तुम मुझे इस शेयर को 700 रुपये में दे सकते हो? तो आप बोलोगे मैं आपको 700 में क्यों दूं, इसकी प्राइस तो 1000 रुपये जाने वाली है। तो इस कंडीशन में वो आपको बोलेगा कि ठीक है, तुमने इसका कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपये का प्रीमियम दे के खरीदा था तो मैं तुमको इसके 150 रुपये देने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप क्या करते हो, उसको 150 में इस ऑप्शन को सेल कर देते हो। तो ये आप कभी भी कर सकते हो, इसके लिए आपको हर थर्सडे तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑप्शन खरीदने के कुछ सेकंड बाद भी इसको तुरंत सेल कर देते हो।
ये मैं आपको जब लाइव मार्केट में समझाऊंगा तब आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को 2-3 बार देखिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि गिरते हुए मार्केट में भी मैंने पैसे कमाए, मैंने शॉर्ट कर दिया, मैंने सेल कर दिया। तो आखिर ये होता क्या है? तो दोस्तों, ऑप्शंस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है कॉल, एक होता है पुट। अगर आपको लगता है मार्केट बढ़ेगी तो आप कॉल बाय कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है मार्केट गिरेगी तो आप पुट बाय कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ बाय करेंगे। चाहे मार्केट गिर रही है फिर भी हम ऑप्शन को बाय ही करते हैं। ये आपको प्रैक्टिकल जब मैं मार्केट में लाइव में दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगा कि हम पुट और कॉल को कैसे बाय करके पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि अगर मार्केट बढ़ती है और घटती है तो हम उसमें कैसे पैसे कमा सकते हैं। अब तक हमने जो सीखा वो ये था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एक्सपायरी क्या होती है, और ऑप्शंस क्या होते हैं या फिर कितने तरह के होते हैं। अब एक्सपायरी के लिए मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जो ये है कि जो भी हम ऑप्शंस खरीदते हैं प्रीमियम देके, उस पर टाइम डीके और थीटा डीके भी लगता है। वो कैसे, अब मैं आपको वो समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ का प्रीमियम देकर एक कॉल ऑप्शन खरीदा था, और वो कॉल ऑप्शन जो था उसकी एक्सपायरी थी 11 अगस्त की, जो मेरे केस में इसी थर्सडे की है। अब जैसे जैसे 11 अगस्त आएगी वैसे वैसे मेरे प्रीमियम की जो प्राइस है वो कम भी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? आपको ये एक्सपेक्टेड था कि टाटा शेयर जो हमारा 500 रुपीज़ का था उसकी प्राइस बढ़ के 700 रुपीज़ तक जाएगी, लेकिन वो प्राइस बढ़ी लेकिन वो तुरंत कम हो गई। यानी कि वो 700 तक गई ही नहीं, वो 550 तक गई, फिर वापस 500 पे आ गई, थोड़ा सा नीचे भी आई 450 तक, वापस वो 500 पे चली गई। यानी कि वो एक रेंज में घूमती रही। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही 11 अगस्त पास आती रहेगी उस कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम अपने आप कम होता रहेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कम होने लगेगी। मान लीजिए आज 10 तारीख है और कल 11 तारीख है और आपकी प्राइस 500 पे ही है, तो इसके चांस बहुत कम होंगे कि एक दिन में 200 रुपये बढ़ जाए किसी भी शेयर में। इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 100 रुपीज़ से घट के 0 रुपीज़ भी हो सकती है। सॉरी, यहाँ मैंने 10 लिख दिया। 100 रुपीज़ से बढ़ के 0 रुपीज़ भी हो सकती है अगर 11 अगस्त तक प्राइस वहीं का वहीं रहता है। तो उस कंडीशन में उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की। देखिए, जो भी ऑप्शन हम बाय करते हैं, चाहे वो कॉल हो या फिर पुट हो, इन दोनों में ही इन स्ट्राइक प्राइसेस के थ्रू ही हम बाय करते हैं। अब हम सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि टाटा का शेयर 500 रुपीज़ में चल रहा है और आपको ये लगता है कि मार्केट बढ़ेगी, तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, OTM, ATM, ITM। OTM यानी कि आउट ऑफ द मनी, ATM यानी कि एट द मनी, ITM यानी कि इन द मनी। अब आपने ये एज्यूम करा है कि मार्केट बढ़ने वाली है, इसलिए आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे वो स्टॉक चल रहा है, इन केस हमारे केस में टाटा का शेयर 500 रुपीज़ में चल रहा है, तो वो होगा एट द मनी। और अगर आपको लगता है कि शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी और आप जो प्राइस आने वाला है, मतलब अभी मार्केट वहाँ तक पहुँची नहीं है, वहाँ पे मार्केट जाने वाली है, वो वाला स्ट्राइक प्राइस अगर आप बाय करेंगे तो वो कहलाएगा आउट ऑफ द मनी कॉल के सिनेरियो में। और जहाँ से मार्केट होकर आ चुकी है, यानी कि 450 से ऊपर आ चुकी है 500 पे और अब जाएगी 550 पे, तो जो हमारा 400 वाला स्ट्राइक प्राइस होगा वो हमारा होगा इन द मनी, क्योंकि यहाँ से मार्केट निकल के ऊपर आई है। तो कॉल के सिनेरियो में ये होगा इन द मनी, जहाँ पर शेयर का प्राइस है वो होगा एट द मनी, जहाँ पर जाने वाली है जो कि फ्यूचर की बात हो रही है वो होगा आउट ऑफ द मनी। अब इसका मतलब क्या है, इन स्ट्राइक प्राइसेस का सेंस क्या है, क्यों ही होता है ये सब? तो देखिए, जो भी आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं, इनके जो प्रीमियम होते हैं ये बहुत ही स्लो बढ़ते हैं। इसमें आपको लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट आपकी 500 से 550 आएगी तब इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा। यानी कि अगर आपका 100 रुपये का प्रीमियम है तो वो बढ़ के बस 102, 103 इतना ही जाएगा। ये मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ज़्यादा भी जा सकता है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। और अगर हम ITM की बात करें तो इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती हैं, इसमें आपको प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि ये प्रीमियम थोड़े से महंगे होते हैं, जैसे कि आउट ऑफ द मनी का 100 रुपये का है तो ITM आपको 150 में भी मिल सकता है, लेकिन इसके जो प्रीमियम होते हैं वो तेजी से बढ़ते हैं और OTM के प्राइस बहुत स्लो बढ़ते हैं, लेकिन लॉस इसमें जल्दी होता है। अब हमारा ATM क्या होता है?
ये सेम स्ट्राइक प्राइस होता है जिस पे उस टाइम करंट स्टॉक रन कर रहा है। इसमें भी आपके प्राइस अच्छे मूव होते हैं। ये आपको इन द मनी से थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, यानी कि 125 रुपये हम एग्जाम्पल के तौर पर मान सकते हैं। इसमें भी आपको लॉस कम ही होता है, पर आउट ऑफ द मनी में आपको लॉस ज़्यादा हो सकता है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। सेम चीज़ पुट के ऑप्शन में भी होती है, लेकिन हालांकि इसमें मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही है तो इसका जो OTM होता है वो कम प्राइस का होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट 500 से नीचे आएगी। मैंने आपको क्या बताया था कॉल ऑप्शन में कि जहां मार्केट जाने वाली है, फ्यूचर की बात हो रही है, वो होता है OTM। इन दिस केस 500 से मार्केट घट के 450 ही तो गिरेगी। घटना हम तभी बोलेंगे जब 500 से 450 गिरेगी। 500 से 550 हो गई तो बढ़ना हो गया ना। तो अगर ये घट के 450 आने वाली है, यानी कि ये जो स्ट्राइक प्राइस हुआ ये OTM का हुआ, क्योंकि अभी प्राइस वहाँ तक पहुँची नहीं है, वहाँ तक आने वाली है। एट द मनी का सेम होता है, और जहाँ से प्राइस निकल चुकी है उसको हम बोलते हैं ITM। उम्मीद है आपको स्ट्राइक प्राइसेस के बारे में भी समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए रिपीट कर करके, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। दोस्तों अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, जो है लॉट साइज। देखिए अब मार्केट में आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे और भी लोग हैं। किसी को 10 शेयर्स बाय करने हैं, किसी को 20 बाय करने हैं, किसी को 2 ही बाय करने हैं। तो इस कंडीशन में बाय सेल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो NSE और BSE जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, उसने क्या करा हुआ है, उसने हमको लॉट साइज दिए हुए हैं। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है। ज़्यादातर लोग इसमें ही ट्रेडिंग करना प्रेफर करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी बहुत होती है। प्राइस के उतार चढ़ाव बहुत तेज़ी से होते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस बहुत तेज़ी से हो सकता है। ये रिस्की भी बहुत होता है। इसमें प्रॉफिट जितनी तेज़ी से होता है उतनी ही तेज़ी से इसमें लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, आपने बहुत बार सुना होगा, इसका जो लॉट साइज होता है वो 50 शेयर्स का होता है। यानी कि आप 50 शेयर्स के मल्टीपल्स में ही खरीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ 30 शेयर खरीदने हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आप 30 शेयर्स नहीं खरीद सकते। आप एक लॉट खरीद के 50 शेयर्स ही लेंगे, और आपको एक लॉट कम से कम लेना ही पड़ेगा। और अगर आपको इससे ज़्यादा शेयर्स लेने हैं तो आपको 2 लॉट लेने पड़ेंगे, और 2 लॉट का मतलब हो गया कि आपके पास 100 शेयर्स आ गए। तो अब इसमें क्या होगा, आपके पास 100 शेयर्स हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ का प्रीमियम दिया है एक शेयर के लिए, तो आपके पास अब ऐसे 100 शेयर्स हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में एक रुपये का भी डिफरेंस आएगा तो आपको सीधा सीधा 100 रुपये का प्रॉफिट या फिर 100 रुपये का लॉस दिखा सकता है, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 लॉट लिए थे और आपने 100 क्वांटिटी खरीदी है निफ्टी 50 की, इसलिए फ्लक्चुएशन इतनी तेज़ी से होती है। और मैंने आपको एक शेयर का प्रीमियम 100 रुपये बताया है। इसका मतलब अगर एक प्रीमियम 100 रुपये का है तो आपने ऐसे 100 क्वांटिटी ली है, तो टोटल आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 10,000 रुपीज़ की होगी। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। मैं आपको इसको लाइव मार्केट में भी करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का एक लॉट सिर्फ 15 शेयर्स का होता है, यानी कि इसमें आप 15 के मल्टीपल्स में शेयर्स को बाय करेंगे। अगर आप 2 लॉट लेंगे तो आपको 30 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी। अगर आप 3 लॉट लेंगे तो आपको 45। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, और सेम आपका प्रॉफिट भी इस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होगा। अगर 1 या 2 रुपये की फ्लक्चुएशंस आपकी प्रीमियम में आएगी तो जितनी आपने टोटल क्वांटिटी ली हुई है उससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका प्रॉफिट शो होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ये बहुत रिस्की होती है। ठीक है, इसमें जितनी तेज़ी से आपका पैसा बनता है उतनी ही तेज़ी से गिरता भी है। अगर आपके प्रीमियम की वैल्यू 100 से 1000 हो सकती है ना, तो वो 0 भी हो सकती है। ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो ये बहुत रिस्की होता है। इसको आप बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तभी इसको करें। अगर आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में आएँ। आप नॉर्मल स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं, पर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग मत करिए अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो रिस्क लेना ही है, तो आप स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर करें। स्टॉप लॉस किस तरह काम करता है, अगर आपने किसी भी ऑप्शन को 100 रुपीज़ का प्रीमियम देकर ख़रीदा है तो आप उसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि जैसे ही मेरे प्रीमियम की वैल्यू 100 रुपीज़ से 90 रुपीज़ आएगी, मेरा जो ट्रेड है वो अपने आप क्लोज हो जाएगा, यानी कि कट हो जाएगा। इसमें आपके 90 रुपीज़ बच जाएंगे।
अब आपको यहाँ पे 90 रुपीज़ लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने निफ्टी 50 का एक लॉट लिया होता जो कि 50 शेयर्स का था, तो आप सोचिए आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होती, 5000 रुपीज़ की आपकी इन्वेस्टमेंट होती। वो किस तरह से होती ये देख लीजिए। 50 का आपका एक लॉट था और आपने 100 रुपये का प्रीमियम दिया एक शेयर के लिए, यानी कि एक क्वांटिटी के लिए, और आपने 50 क्वांटिटी खरीदी है, तो इसको हम इंटू करेंगे तो हमारा 5000 रुपीज़ आएगा। अब अगर आपके प्रीमियम की वैल्यू 100 रुपीज़ से घटकर 90 रुपीज़ होती है तो आपका लॉस 10 रुपीज़ का हुआ। तो अब हम यहाँ पे 50 इंटू 10 करेंगे, क्योंकि 50 हमारे पास क्वांटिटी थी और 10 रुपीज़ का हमारा लॉस हुआ है, तो आपको टोटल लॉस जो होगा वो 500 रुपीज़ का होगा। आप समझ पा रहे हैं, 10 रुपये घटने पे आपको 500 रुपये का लॉस हो सकता है। और ये सिर्फ प्रीमियम के घटने की बात बता रहा हूँ मैं। इसमें डीके भी ऐड होता है। डीके यानी कि एक्सपायरी का, जो मैंने आपको बताया था। अगर आप इसको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होल्ड रखते हैं तो थर्सडे आते आते इसमें डीके भी ऐड होता रहेगा, तो आपको लॉस ये और ज़्यादा दिखा सकता है। तो इसमें स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर करें, आप अपने कैपिटल को सेव रख पाएंगे। अपने रिस्क को मैनेज करें, जितना रिस्क कम से कम होगा उतना ही आप लंबे समय के लिए मार्केट में रुक पाएंगे और अच्छा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा आपके लिए, लेकिन आप 2-3 बार इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग को करने के लिए कभी भी लोन मत लेना। किसी भी तरह का लोन ट्रेडिंग में नहीं लिया जाता। आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, किसी भी तरह की अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें लोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपके पास अगर कैपिटल है और आप रिस्क झेल सकते हैं तो ही ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आइएगा, और उतना ही रिस्क लीजिएगा जितना आप एडजस्ट कर सकें। उससे ज़्यादा का रिस्क आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि लाइव मार्केट में कॉल या पुट क्या होता है, या फिर आउट ऑफ द मनी इन द मनी क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को निफ्टी बैंक यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद वी ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने ग्रो ऐप का एग्जांपल लिया है क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस इजी वे में आपको समझ आ सकते हैं। देखिए, जो आप नीचे की साइड देख रहे हैं यहाँ पे 45,000, 45,100, 45,200, तो ये नीचे की साइड जाएगा, इसका मतलब बढ़ेगा। ग्रो में थोड़ा सा उल्टा दे रखा है। रियल मार्केट में जब आप देखेंगे तो ऊपर को हमें डिजिट बढ़ती हुई दिखती है, लेकिन इसमें अगर ये स्ट्राइक प्राइस है हमारा, ये जो चल रहा है हमारा, ये स्ट्राइक प्राइस है 44,938 रुपीज़ 37 रुपीज़ ये चल रहा है। इसका मतलब एट द मनी हमारा क्या होगा, हमारा 44,900 एट द मनी है, हमारा 45,000 भी एट द मनी है। अगर हम लोग कॉल उठाते हैं तो हमारे लिए ये वाला जो एट द मनी है ये कॉल का होगा, और अगर हम पुट उठाते हैं तो हमारा जो ये वाला एट द मनी है ये पुट का होगा। अब आप लोग सोचेंगे इन द मनी आउट ऑफ द मनी कैसे होता है, तो मैंने आपको बताया था जहाँ से प्राइस होकर आ चुका है वो इन द मनी होता है। दोस्तों अब आपको लगता है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि इस साइड, ये ग्रो ऐप है, ग्रो ऐप के अंदर थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है कि अगर नीचे की साइड इसमें डिजिट उल्टी दी है। अगर आप रियल चार्ट में देखोगे तो जब ऊपर जाता है मार्केट तो डिजिट बढ़ती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन चार्ट है, इसलिए आपको ऐसे प्राइस दिखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप रियल चार्ट में अगर देखेंगे तो आपको जो प्राइस बढ़ रहा है उस तरफ ही ऊपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्राइस नीचे की साइड बढ़ रहा है, इसलिए मैंने नीचे को एरो बनाया हुआ है। अब इसमें एट द मनी हमारा कॉल का ये होगा और इन द मनी हमारा ये होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ से प्राइस होकर आ चुका है वो इन द मनी होता है। तो 800 से होकर आ चुका है, 8 से ही नीचे की साइड तो आ रहा है, तो ये इन द मनी होगा। तो हम ये वाला ITM बाई कर सकते हैं अगर हमको कॉल खरीदनी है। तो पुट के सिनेरियो में क्या होगा, हमारा ये वाला इन द मनी होगा, क्योंकि प्राइस यहाँ से होकर ऊपर की साइड जाएगा अगर कम होगा, अगर मार्केट गिरेगा 45,000, 44,900, ये देखना अब कम होता जा रहा है, तो इसमें हमारा इन द मनी ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस होकर जा चुका है। उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। अब हम देख लेते हैं कि हम किसी भी कॉल या पुट को बाय कैसे करते हैं। तो जैसे मुझे लगता है कि मार्केट बढ़ेगी तो मेरे सिनेरियो में इन द मनी क्या होगा, मेरे सिनेरियो में इन द मनी या तो ये होगा या फिर ये होगा। जैसे कि अब ऊपर आ गई है मार्केट तो मैं इस वाले ऑप्शन को बाय करूंगा जो 313 के आसपास चल रहा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे बाय पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप लॉट साइज देख सकते हैं, एक लॉट 15 क्वांटिटी का है, जैसे मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी के अंदर। तो अब यहाँ पर आप एक रख सकते हैं और यहाँ पर आप बाय पे क्लिक कर सकते हैं। मेरे में ऐड मनी का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे सारे फंड ज़ेरोधा ऐप के अंदर होते हैं, मैं इसमें ट्रेड नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर रिजेक्ट हो गया क्योंकि मेरे अकाउंट में फंड्स नहीं है, और जैसे ही आप पोजीशन में एंटर करेंगे तो वहाँ से आप एग्जिट भी कर सकते हैं।
अगर आप इस पर पूरी वीडियो चाहते हैं डिटेल में, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं, तो मैं वो सब भी आपको बता सकता हूँ। तो मैं उसकी एक वीडियो सेपरेट अलग आपके लिए डाल दूंगा। बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, आपको क्या समझ नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ट्राई करूंगा आपकी हर क्वारी को सॉल्व करने की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, बेसिक से बिल्कुल मैंने आपको बताया है इसमें कि ऑप्शन ट्रेडिंग आखिर होती क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आने वाले दिनों में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर आएगा, किस तरह से स्टॉप लॉस को लगाते हैं, कैसे हम टारगेट लगाते हैं, मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगा। पूरी प्लेलिस्ट आने वाली है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी, चार्ट्स कैसे देखते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। आने वाले दिनों में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल पे आने वाली हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।